चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जैसे दिया हुआ है 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू पूरा इस प्रकार से दिया हुआ है। तो हमारा जैसा कि पहला स्टेप रहता है, हम सबसे पहले मान लेते हैं कि पी एन इक्वल टू जो भी गिवन स्टेटमेंट है उसको हम पी एन ले लेते हैं, और उसके बाद जो है वो पी एन लेने के बाद हम सबसे पहली वैल्यू एन इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं। तो जब हमने एन इक्वल टू 1 पुट किया तब हमारा P1 आया, फर्स्ट वाला आएगा, केवल फर्स्ट 1 है इसलिए, तो 1/2 इंटू 3 यानी कि 1/6। और राइट हैंड साइड में क्या आया, ये राइट हैंड साइड यहाँ पर जब 1 रखे तो इसकी वैल्यू आई 1/6, यानी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, यानी एन इक्वल टू फॉर एन इक्वल टू 1 पी एन स्टेटमेंट पी एन इज ट्रू। इसके बाद सेकंड में हम मान लेते हैं कि पी एन इक्वल टू के जो वैल्यू है वो ट्रू है ना, एन इक्वल टू के वैल्यू ट्रू है, इसको लेते हुए हम n इक्वल टू के प्लस 1 की सत्यता को सिद्ध करेंगे। तो हम इसमें पी के इक्वल टू है 1/1 इंटू 2 इंटू 3, ये पूरा k जो है वो ट्रू है। अब हमको प्रूफ करना है n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए, यानी कि जहाँ जहाँ अब k है, k के बाद अगला टर्म होगा k प्लस 1, ये हमने k तक का टर्म लिखा, उसके बाद नेक्स्ट जो है k के प्लेस पे यहाँ आ जाएगा k प्लस 1 प्लस 1 यानी k प्लस 2 और k प्लस 3। इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमको पता है कि हमारी जो वैल्यू है वो ट्रू है, सत्य है। कहाँ से कहाँ तक के लिए, ये k तक की वैल्यू के लिए सत्य है, यानी k तक हम इस पूरे मान को रख सकते हैं, वो हमने रख दिया k इंटू के प्लस 3/4 k प्लस 1 k प्लस 2। इसके बाद ये जो है k प्लस 1th टर्म वो वैसे का वैसे ही लिख दिए। इसके बाद इन दोनों को जोड़ना है हमको, तो जो कॉमन आता है कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, जोड़ते हैं। तो हमारा जो है जोड़ने से ये आया k इंटू के प्लस 3 इंटू के प्लस 3 प्लस 4। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन आ गया, त्रिघातीय समीकरण आ गया। इस त्रिघातीय समीकरण को भी हमें सॉल्व करना है। पहले इसको हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3k² प्लस 3k² प्लस 3k² प्लस k³ प्लस 3k² प्लस 3k² प्लस 9k प्लस 4। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा k³ प्लस 6k² प्लस 9k प्लस 4 बाई 4 इंटू k प्लस 3। अब यहाँ हमारे लिए एक नया आया हुआ है कि आखिर ये जो घात 3 वाले समीकरण है इसको कैसे हल करते हैं। तो इसको हल करने का तरीका आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारा जो कांस्टेंट टर्म 4 होता है, एक रफली बता देती हूँ मैं, जो कांस्टेंट टर्म 4 होता है इसका हम फैक्टर्स ले लेते हैं। तो 4 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, फैक्टर्स यानी उसके जो गुणनखंड है वो ले लेते हैं। 4 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, सबको पता है 2 2 4 होता है, यानी 4 के गुणनखंड हो सकते हैं। 1 तो सभी का गुणन फैक्टर है, यानी 1 2 और 4 खुद 4 इंटू 1। ठीक, अब इसमें जो है नेगेटिव टर्म भी हो सकता है और पॉजिटिव भी, दोनों हो सकता है। दोनों लेकर के देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है, फिर से हम एक बार लिख लेते हैं। 1/k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, और इस तरफ है हमारे पास k³ प्लस 6k² प्लस 9k प्लस 4 बाई 4 इंटू k प्लस 3। हमको सिर्फ अभी इस पर ध्यान देना है जो क्यूबिक इक्वेशन है, बाकी सारे सॉल्व हैं और ये इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, त्रिघातीय समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमने इस 4 को के फैक्टर लिए 1 2 4। यहाँ रफ में मैं सॉल्व कर देती हूँ। k³
प्लस 6k² प्लस 9k प्लस 4, ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो हम इसमें 1 रख के देखेंगे और -1। चूंकि ये सारे पॉजिटिव हैं तो हमको पता है, हम पहले माइनस वाला लेके देखते हैं। और अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी मतलब -1 उसका फैक्टर हो जाएगा। चलो देखते हैं, हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस 6 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू -1 प्लस 4, यानी -1 प्लस 6 -9 प्लस 4 कितना हो जाएगा ये 5 -5 इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब है, हमने क्या पुट किया था, k इक्वल टू -1 पुट किया था, यानी k इक्वल टू -1 इसमें रखने पर इसकी वैल्यू 0 हुई। इसका मतलब है कि k प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, जो भी हमको जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका एक फैक्टर है k प्लस 1। और जब k प्लस 1 फैक्टर हो जाता है तो इसके बाद हम इसको स्क्वायर में चेंज करते हैं। वो भी बहुत इजी है, आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं, बट इसमें मैं थोड़ा सा रफली बता देती हूँ। ये -1 और इसके जो भी फैक्टर से लिख लेते हैं। k क्यूब का फैक्टर है 1 6 9 4, ये एक्चुअल में थोड़े शॉर्ट ट्रिक में आता है। इसके बाद जो फर्स्ट वाला है इसको हम ऐसे का ऐसे ही लिख लेते हैं। इसके बाद 1 इंटू -1 ये हो जाएगा 5 इंटू -5 5 इंटू -1 और ये हो जाएगा 4 इंटू -1 -4 0, यानी हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघाती समीकरण बनेगा उसके गुणांक क्या होंगे, उसके गुणांक होंगे x² प्लस 5x प्लस 4। यानी ये दो भाग में हमारे टूटा, कौन कौन से दो भाग में टूटा, x प्लस 1 और दूसरा है x² प्लस 5x प्लस 4, ये दो भाग में टूटा। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं आगे, इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या ट्रिक है इसमें लिखेंगे हम 1 इंटू 1 और ये हो जाएगा, हमको चाहिए 4, यानी कि ये हो जाएगा 4 इंटू 1, यानी कि x और ये x, ये हो जाएगा 4x और x यानी प्लस, इससे क्या आ जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 4, इसके दो भाग टूटेंगे x प्लस 1 और x प्लस 4। चलिए नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं हम k प्लस 3, 1 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2, 1 अपॉन k प्लस 1 k प्लस 2। फिर इसके बाद 1 अपॉन k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, सॉरी ये सब k में है, मैं x में लिख दी, k में आएगा, ये k है सब। तो ये हो जाएगा k प्लस 1 k प्लस 2। इसके बाद इसके क्या फैक्टर्स आए, ये तो k प्लस 1 है ही, और इसका आया k प्लस 1 इंटू k प्लस 4। अब ये एक k प्लस 1 कैंसिल हो गया, इसमें था अपॉन में k प्लस 3। हमारे पास क्या क्या बचा है उसको लिख लेते हैं, k प्लस 1 k प्लस 4 बाई 4 इंटू k प्लस 2 k प्लस 3। ये हुआ हमारा LHS यानी कि बायां पक्ष। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड में क्या आएगा। राइट हैंड साइड में Pn इक्वल टू क्या गिवन है हमें, Pn इक्वल टू है, ये दिया हुआ है n इंटू n प्लस 3, n प्लस 3 बाय 4 n प्लस 1 n प्लस 2। ठीक, हमको पुट करना है n इक्वल टू k प्लस 1, यानी P ऑफ k प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा k प्लस 1 इंटू k प्लस 4, यानी k प्लस 1 प्लस 3, यानी k प्लस 4 बटे 4 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 और यहाँ k प्लस 3। मतलब यहाँ जब हम रखें इसकी वैल्यू तो दोनों साइड इक्वल आया, ये LHS और ये RHS। LHS इक्वल टू RHS आ गया, यानी हमारी वैल्यू जो है, हेंस
n equal to k plus for n equal to k plus 1 Pn is also ट्रू। यानी Pn जो स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है बाय PMI। PMI मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से k प्लस 1 की वैल्यू भी ट्रू है। इसलिए हैंस स्टेटमेंट Pn is true for all n belongs to natural number। सारे n belongs to natural number के लिए वो true होगा। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में बहुत सारे जो है वो चीज़ें हमें पता चली कि क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद बीच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आया। क्यूबिक इक्वेशन है 3 घात वाले समीकरण को हम कैसे हल किए, उसके बाद द्विघात वाले समीकरण को कैसे हल करना है, ये सारी चीज़ें उसमें पता रहनी चाहिए तभी बन पाएगा। इससे हमने निकाला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए टू द पावर ए आर n माइनस 1 इक्वल टू दिस। सबसे पहले तो हम जो भी स्टेटमेंट रहता है उसको Pn इक्वल टू ले लेते हैं। इसके बाद n की फर्स्ट वैल्यू पुट करनी है हमको, यानी n P1। LHS में क्या आ जाएगा, सिर्फ फर्स्ट टर्म यानी a, और RHS में क्या आएगा, यहाँ पर हम पुट करेंगे n इक्वल टू 1, तो यहाँ 1 पुट किए तो आ गया a, यानी LHS इक्वल टू आ गया RHS। और यही तो हमको लाना था कि n की पहली वैल्यू के लिए जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। द स्टेटमेंट Pn इज ट्रू, यही तो हमें चाहिए था। सेकंड, हमने ये मान लिया कि जो हमारा दिया गया स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है, k के लिए भी सत्य है, तो हमने उसको ले लिया। n इक्वल टू k रखे और k जहाँ जहाँ n था वहाँ k रखते गए, बस और कुछ नहीं करना है हमें। और इसको हम सत्य मानते हुए n इक्वल टू k प्लस 1 को भी सत्य सिद्ध करेंगे। तो कैसे सिद्ध करेंगे वो देखते हैं। हम इसमें क्या पुट कर देंगे, n इक्वल टू k प्लस 1। n इक्वल टू k प्लस 1 यानी LHS में आ जाएगा, ये k तक की वैल्यू थी, और k प्लस 1 में जहाँ k है उसकी जगह k प्लस 1 यानी ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया और यहाँ a r टू द पावर k बच गया। यहाँ से यहाँ तक का जो स्टेटमेंट था वो ट्रू था। ट्रू है मीन्स हमने क्या रख दिया, इस पूरे के प्लेस पर ये रख दिया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, r माइनस 1 a टू द पावर r k माइनस a, इसको हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, प्लस r माइनस 1। फिर इसको और आगे इसमें गुणा कर देते हैं, a की घात r k a r टू द पावर k माइनस, यहाँ r नीचे है, माइनस a प्लस a r टू द पावर k इंटू r माइनस a r टू द पावर k, यानी a r की घात k, बस गुणा करते जा रहे हैं हम। अब इसमें देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा माइनस a प्लस a r की घात k प्लस 1 बटे r माइनस 1। a कॉमन आ जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं, a की घात r k प्लस 1 माइनस 1 बटे r माइनस 1। ये तो हमारा था लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में हमको क्या मिलेगा, Pn इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ है, Pn इक्वल टू दिया हुआ है a r की घात n माइनस 1 बटे r माइनस 1, ये दिया है। और हमको निकालना है pk प्लस 1, तो pk प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, a r की घात k प्लस 1 माइनस 1 बटे r माइनस 1। अब देखियो ये LHS साइड है और ये RHS है, यानी दोनों इक्वल हो गया ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, यानी कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। Pn इज ट्रू।
k+1 के लिए भी ट्रू है, यानी n की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू होगी। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी एंड हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसे ही दिया हुआ है। सबसे पहले हमने इसको सॉल्व किया, जो दिया है उसको Pn लिया। Pn लेने के बाद n की वैल्यू हम 1 पुट किए तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 आया, राइट हैंड साइड में भी 4 आया, यानी n = 1 के लिए ट्रू हो गया। अब इसके बाद हम मान लेते हैं कि n = k के लिए जो Pn स्टेटमेंट है वो ट्रू है, और उसको ट्रू मानते हुए हम बताएंगे कि वो n = k+1 के लिए भी ट्रू होगा। चलिए देखते हैं हम pk+1 क्या होगा। pk+1 क्या होगा, 1 प्लस, इसी से देख के लिख रही हूँ मैं, 1 + 3/1, 1 + 5/4 अप टू, ये तो kth टर्म है और इसके बाद k+1 चाहिए, तो ये कहाँ तक गया है, 1 + 2k+1 k², और इसके बाद एक और टर्म, अभी सिर्फ LHS ले रहे हैं हम, एक और टर्म हो जाएगा 1 + 2, फिर 2 के बाद सपोज इसको ऐसे ब्रैकेट में 2k+1, k की जगह k+1 +1 और k+1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा जब हम k की जगह पे k+1 रख देंगे। k के प्लेस पे हमको रखना है k+1। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने पर क्या आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक के लिए हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ से यहाँ तक के लिए, यानी इस पूरे के जगह पे हम रख सकते हैं k+1 होल स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 1 + 2k + 2 + 1 k+1 होल स्क्वायर, k+1 होल स्क्वायर प्लस 1 + 2k + 3 k+1 स्क्वायर। फिर इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। एक चीज थोड़ी गड़बड़ हो गई, इन दोनों के बीच में प्लस नहीं है, इसलिए ये प्लस नहीं आएगा। k+1 होल स्क्वायर इंटू k+1 k+1 होल स्क्वायर। अब यहाँ भी ये जो है पूरा डिनोमिनेटर में, हर में, और ये न्यूमरेटर में, तो ये तो पूरा कट गया। इसके बाद ये हो जाएगा k² + 2k + 1, ये a + b पूरे के वर्ग, a + b होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से हमने इसको ओपन किया। a + b होल स्क्वायर = होता है a² + b 2ab + b², इससे हमने इसको ओपन करके लिख दिया, प्लस 2k + 3 एज इट इज रहेगा, यानी k² + 4k + 4, इसको हम आगे लिख सकते हैं k + 2 होल स्क्वायर लिख ही सकते हैं, और नहीं तो यहीं तक रहने दो, और यहाँ तक रखेंगे तो हम इसके RHS को सॉल्व कर लेते हैं। RHS में क्या आएगा, हमारे पास क्या दिया हुआ है, Pn = k+1, यानी Pn = क्या है हमारे पास, n + 1 होल स्क्वायर, तो P ऑफ k+1 = हो जाएगा k+1 + 1 होल स्क्वायर, यानी k + 2 होल स्क्वायर। LHS = RHS, यही तो लाना था हमें, और ये आने के बाद ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो गया, n = k+, therefore Pn is true for n = k+1, then by PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, या फिर हिंदी में लिखेंगे तो गणितीय आगमन विधि से Pn is
ट्रू फॉर ऑल वैल्यू, ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सारे के लिए वो ट्रू होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू 2n माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू n 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 3। हमको इसको गणितीय आगमन विधि से प्रूफ करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? सबसे पहले जो भी दिया हुआ है उसको हम मान लेते हैं पी एन इक्वल टू, लेट पी एन इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये भी जो है वो पी एन के ही इक्वल है। इतने बड़े बड़े हमको लिखने में प्रॉब्लम है, हम इसको स्टेटमेंट को पी एन ले लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू पुट करके देखते हैं, इसके बाद हम, यानी पहला काम हमारा है n इक्वल टू 1 रख के हम चेक करेंगे। n इक्वल टू 1 रखने पर क्या आएगा? P1। LHS में क्या आएगा? P1 इक्वल टू 1 स्क्वायर यानी कि 1, और RHS में आ जाएगा P1 इक्वल टू 1 2 इंटू 1 माइनस 1 और 2n प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 बाई 3। n की वैल्यू इसमें 1 पुट कर दी है, यानी ये हो जाएगा 1 2 माइनस 1 2 प्लस 1 बाई 3। 1 इंटू 1 इंटू 3 बाई 3 कट जाएगा 1। ये भी 1 है, ये भी 1 है, यानी LHS इक्वल टू आ गया RHS। दोनों जब बराबर आ गए तो हमारा जो स्टेटमेंट Pn है, कथन Pn, ये n बराबर 1 के लिए सत्य होगा, क्योंकि दोनों बराबर आ गए, दोनों साइड बराबर, यानी ये सत्य है। सेकंड, हम इसमें मान लेते हैं, माना कि हमारा जो कथन Pn है n इक्वल टू k के लिए, n इक्वल टू k के लिए सत्य है, ये हम मान के चलते हैं। हमारा जो कथन Pn है वो n इक्वल टू k के लिए सत्य है, ये हम मान लेते हैं। अगर ये n इक्वल टू k के लिए सत्य है, यानी कि P ऑफ k इक्वल टू क्या आ जाएगा? n इक्वल टू k के लिए सत्य है, यानी कि P k इक्वल टू आ जाएगा जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? P k इक्वल टू 1 प्लस, क्वेश्चन नंबर 15 है ये, P k इक्वल टू है 1 स्क्वायर, यानी कि यहाँ आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू n 2k माइनस 1, सॉरी k होगा n की जगह, 2k प्लस 1 बाई 3। ये आ जाएगा P ऑफ k। अब P k को हम सत्य मानते हुए सिद्ध करेंगे तीसरे नंबर पे। P k को सत्य मानते हुए हमें सिद्ध करना है कि हमारा जो कथन है, करना है कि कथन Pn n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य है, ये हमको सिद्ध करना है। n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। तो चलो ये रखते हैं, LHS लेके चलते हैं। पहले दाया पक्ष लेके चलते, बाया पक्ष लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में पी के प्लस 1 इक्वल टू कितना, पी के और उसके बाद के प्लस 1, यानी 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस, यहाँ तक k की वैल्यू थी, उसके बाद k प्लस 1 है,
तो जहाँ k है उसकी जगह आ जाएगा k प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। k की जगह हमने रखा k प्लस 1। इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू तो ट्रू है, सत्य है, तो यहाँ से यहाँ तक हम रख सकते हैं ये वैल्यू। ये हो जाएगा k 2k माइनस 1 2k प्लस 1 बाई 3 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2k प्लस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर। यानी इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा k, ये तो वैसे ही रहेगा, अभी इसको कुछ नहीं कर रहे हैं हम, एज इट इज है ये, प्लस 2k प्लस 1 होल स्क्वायर। अब देखो इसमें भी 2k प्लस 1 है, इसमें भी 2k प्लस 1 है, हमको ऐड करना है, जो कॉमन है उसको हम पहले कॉमन ले लेते हैं ताकि हमको इजी हो जाए ऐडिंग में। ये 2k प्लस 1 कॉमन आ गया, अंदर बचा k इंटू 2k माइनस 1 बाई 3 प्लस 2k प्लस 1। 2k प्लस 1 इसको हम ऐड कर देते हैं, 2k स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर दिए माइनस k प्लस 6k प्लस 3, यानी ये यहाँ पर एक द्विघाती समीकरण आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा, समीकरण नहीं बहुपद आ जाएगा। क्या आएगा 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 बाई 3। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3k प्लस 3 बाई 3, यानी 2k k प्लस 1 प्लस 3k प्लस 1 बाई 3, और इसके पहले जो है 2k प्लस 1 रहेगा ही। फिर आगे 2k प्लस 1 ये हो जाएगा 2k प्लस 3 और k प्लस 1 बाई 3, इतनी वैल्यू आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड की। इसके आगे और हम सॉल्व नहीं करते। अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं कि वो क्या आता है। राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड में Pn इक्वल टू दिया हुआ है n 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 3, ये गिवन है। हमको लेना है Pk प्लस 1, यानी n की वैल्यू k प्लस 1, k प्लस 1 2k प्लस 1 माइनस 1 2k प्लस 1 प्लस 1 बाई 3 आएगा ही, k प्लस 1 2k प्लस 2 माइनस 1 2k प्लस 2 प्लस 1 बाई 3, k प्लस 1 ये हो जाएगा 2k प्लस 1 और ये 2k प्लस 3 बाई 3। अब हम चेक कर लेंगे LHS और RHS। चेक करने के बाद हमको पता चला कि LHS बराबर है RHS के, यानी कि हमारी जो वैल्यू है, हमारा जो कथन है Pn n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। ये जो है k प्लस 1 के लिए भी सत्य है। अतः गणितीय आगमन विधि से कथन Pn n के सभी मानों के लिए सत्य होगा। जहां n क्या है, n नेचुरल नंबर है, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 बनेगा, इसका सॉल्यूशन ऐसा होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 7 इंटू 10
प्लस 3n माइनस 2 3n प्लस 1 इक्वल टू n अपॉन 3n प्लस 1। ये क्वेश्चन है और हमको इसको गणितीय आगमन विधि से प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम मान लेते हैं 1 Pn इक्वल टू इतना मान लेते हैं। Pn इक्वल टू जो भी स्टेटमेंट है पूरा लिख लेते हैं 1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 3n माइनस 2 और 3n प्लस 1 और ये भी बराबर हो जाएगा 3n प्लस 1, यानी Pn इसके भी बराबर है और Pn इसके भी, दोनों के लिए हम मान लिए Pn इक्वल टू इतना। फर्स्ट काम हमारा है कि हम चेक करेंगे कि हमने n इक्वल टू 1 रख के चेक करना है कि हमारी वैल्यू उसके लिए ट्रू है कि नहीं है। तो हम n इक्वल टू 1 रख के देखते हैं। LHS में क्या आ जाएगा, P1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 इंटू 4 यानी 1/4 और RHS में क्या आ जाएगा, P1 इक्वल टू 1 अपॉन n अपॉन यानी 1 अपॉन 3 इंटू 1 प्लस 1। तो 1 अपॉन 3 प्लस 1 पहले इंटू होगा उसके बाद प्लस होगा यानी 1/4। दोनों साइड 1/4 आया। LHS इक्वल टू RHS हो गया। दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर है, यानी हमारा जो स्टेटमेंट है दिया गया कथन Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। ये हमारा प्रूफ हो गया क्योंकि दोनों साइड हमारे बराबर आए। सेकंड, हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है, माना कि कथन Pn n बराबर k के लिए भी सत्य है। ये हम मान के चलते हैं, तो मान के चलेंगे तो हो जाएगा P ऑफ k इक्वल टू सत्य है, यानी कि 1 अपॉन 1 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 7 3k माइनस 2 1 और 3k प्लस 1। जहाँ जहाँ n था उसकी वैल्यू हम k रख देते हैं, 3k प्लस 1। ये हमारा सत्य आ गया। अब हमको क्या सिद्ध करना है, n बराबर k के लिए सत्य मानते हुए हमको बताना है कि हमारा जो pk प्लस 1 है वो भी सत्य होगा। चलिए देखते हैं उसको। कैसे देखते हैं इसको, P ऑफ k प्लस 1। अब थर्ड में हम क्या निकालेंगे, pk प्लस 1। LHS लेकर के चल रहे हैं हम। LHS में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 7 प्लस 1 अपॉन 3k माइनस 2 इंटू 3k प्लस 1। ये आ जाएगा। ये किसके लिए है, k तक के लिए है। प्लस हमको k की प्लेस पे रखना है k प्लस 1, यानी इसके बाद प्लस में आगे होगा, जगह नहीं करके मैं नीचे लिख रही हूँ 1 अपॉन 3k प्लस 1 माइनस 2 इंटू 3k प्लस 1 प्लस 1। ये हो जाएगी वैल्यू। तो pk प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू तो हमारी ट्रू है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, k अपॉन 3k 3 इंटू 2k प्लस 3, नहीं सॉरी, हम यहाँ रख सकते हैं k अपॉन
3k प्लस 1। अब प्लस ये पूरा 1 अपॉन, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 3k प्लस 3 माइनस 2 यानी 3k प्लस 1, फिर 3 प्लस 1 यानी हो जाएगा 3k प्लस 4। इसके बाद जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन 3k प्लस 1, अंदर बचेगा k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 4। इसको सॉल्व करते जाते हैं हम, सॉल्व करने पर आ जाएगा 1 अपॉन 3k प्लस 1 इंटू 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 बाय 3k प्लस 4। इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं हम, यह आ जाएगा 1 अपॉन 3k प्लस 1, 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस k प्लस 1। द्विघाती बहुपद को कैसे सॉल्व करते हैं ये आना चाहिए आप लोगों को, नहीं आता है तो वीडियो देख लीजिए, ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद है 3k प्लस 4, 1 अपॉन 3k प्लस 1, यहाँ आ जाएगा 3k, k प्लस 1 प्लस k प्लस 1, 3k प्लस 4। यहाँ दो गुणनखंड आ जाएंगे, 1 अपॉन 3k प्लस 1, 3k प्लस 1 इंटू k प्लस 1, 3k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 बटे 3k प्लस 4। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, k प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 4। ये हमारा आया LHS में सॉल्व करने पर। RHS चेक करते हैं क्या होगा। Pn इक्वल टू हमको गिवन है RHS में n अपॉन 3n प्लस 1, तो रखेंगे pk प्लस 1 तो आ जाएगा k प्लस 1 बटे 3 इंटू k प्लस 1 प्लस 1, यानी कि k प्लस 1 बटे 3k प्लस 3 प्लस 1, k प्लस 1 बाई 3k प्लस 4। यानी LHS और RHS दोनों ही बराबर आए, तो हमारा जो दिया हुआ कथन है वो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, यानी पूरा ही जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा सभी नेचुरल नंबर के लिए, उसको लास्ट में आपको लिखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं।